साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा और साथ में कंप्यूटर असिस्टेंट की परीक्षा अभी संपन्न हो गई है। तो एक विशेष बात जो काफ़ी बच्चों को परेशान कर रही है वो है कट ऑफ। ठीक है, तो काफ़ी मैसेजेस भी हो गए, फ़ोन कॉल्स भी हो गए और मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम समाप्ति पर इस चीज़ की चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा समय रुक करके। तो कट ऑफ पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आंसर की आ जाए। ठीक है, अब आंसर की कब आएगी, बात ये है थोड़ी सी देखने वाली। तो आप लोग देखते होंगे अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट पर कल ही एक मैसेज दे दिया गया। आप लोग देख सकते हैं कि जो शिफ्ट थी 10 तारीख को जो आरओ की परीक्षा हुई थी इवनिंग शिफ्ट में, और ये नाम भी दिया हुआ है स्पेशली आर्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 5 जनवरी 2022 को। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में, और बनारस में किया जाएगा, लेकिन डिफरेंट सेंटर पे। ठीक है, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे पेपर्स हो गए हैं। जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो अलग हैं। ठीक है, चाहे टाइपिंग को लेकर के आई हो, या आपके कीबोर्ड्स को लेकर के आई हो, या फिर सिस्टम के हैंग होने या फिर उनको बार बार ओपन करने में आई हो, वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर के एग्ज़ाम को करा लिया गया है, और अभी ये होना है 5 जनवरी को। तो आपको यहाँ पर बात ये समझनी है कि आंसर की 5 के बाद ही, क्योंकि 7 तक दूसरे आरओ हैं, आप समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब में ये आंसर की आपको लगभग 10 से 15 जनवरी के बीच में ही वेट करना चाहिए। इससे पहले अब आंसर की का कोई मतलब नहीं है। जब तक ये पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आंसर की नहीं आने वाली है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सबसे पहले जरूरी है आंसर की, उसके बाद ही हम लोग कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। अब कट ऑफ का अंदाजा लगाने के लिए आंसर की क्यों जरूरी है, आप लोग देखें। पहले क्या होता था कि जब एग्जाम पेपर होता था तो हमारे पास कट एटलीस्ट पेपर तो होता था, और प्लस टाइपिंग का जो भी होता था वो हमारे पास हिडन होता था, मतलब छिपा हुआ होता था। इसके मार्क्स हमारे पास लगभग रफ होते थे कि भाई 140 आ गए हैं, 150 आ गए हैं, या फिर 160 आ गए हैं, या प्लस या माइनस, जिधर भी हमारे सवाल हैं वो हमारे पास आंकड़ा होता था। तो बात रह जाती थी या गेम रह जाता था 50 मार्क्स का। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना, और प्लीज़ इस बात को भी थोड़ा सा माइंड करना कि अभी आर ओ ए आर ओ की कट ऑफ डिसाइड करना बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिल जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ना तो पेपर 1 का डेटा है, ना डेटा पेपर 2 का है। यानी कि हमारे पास पूरे के पूरे 250 नंबर का एक ब्लैंक है। मतलब हमें कुछ नहीं पता कि कितने मार्क्स हमारे आएंगे, ना तो स्टेज 1 में और ना स्टेज 2 में, यानी कि टाइपिंग में। तो ऐसे स्थिति में अगर हम लोग ये जान भी लें कि कट ऑफ कितनी है, बात को समझने की कोशिश करना, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये अगर हम जान भी लें कि कट ऑफ कितना है, वैसे तो लोगों ने 190 से लेकर के 225-40 तक, 25-30 तक सब बना दी है। तो अगर हम कट ऑफ एग्जैक्ट भी जान लें, ये तो हुई वैसी, लेकिन अगर ऐसी भी अगर हम जान लें कि कट ऑफ ये है, तो हम ये कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि हम उसमें शामिल हैं कि नहीं। क्योंकि हमारे पास ना तो CVT 1 का आंकड़ा है और ना हमारे पास टाइपिंग का कोई आंकड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और ये बिल्कुल बेकार बात है। मैं भी कह रहा हूँ कि आप लोग कट ऑफ पे चर्चा करें। अब समस्या ये है कि तो फिर क्या करें। तो उसके लिए भी मैं कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ जो आप जब तक कर सकते हैं, जब तक आपकी कट ऑफ या फिर कुछ एक आइडिया नहीं आ जाता तब तक। उसके बाद भी चाहे तो आप उन चीज़ों को कंटिन्यू रखें, या फिर आप अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज़ पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। पहली बात, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही एडवोकेट जनरल के यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, वो आप साइट देख सकते हैं। साइट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। आप वैसे तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं। तो वो उसमें 39 वैकेंसीज हैं ARO की। इलाहाबाद, सॉरी, असिस्टेंट रिव्यूइंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो है 29। और भी वैकेंसीज हैं, लेकिन जिसमें जनरल, OBC और प्लस EWS को फीस पे करनी पड़ेगी 1,000 रुपये, बाकी को शायद 800 रुपये है, इस तरीके से। तो अगर आप सक्षम हैं और अगर आपके पास थोड़ा सा हिम्मत भी है तो आप लोग ये सारा काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि ये जो फॉर्म्स हैं
मतलब इसका जो सिलेबस है उस पर भी एक बार चर्चा हो जानी चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ एक बार चर्चा करने को फिर तैयार हूँ। वैसे 70+30 का रेशियो है, ठीक है। 70 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे प्लस बाकी टाइपिंग रेशियो है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा मामला है। हालांकि ये वैकेंसी तो बहुत ही कम है। अगर जो व्यक्ति आरओ ना भरा होगा 46 पोस्ट पे, तो वो 850 फीस दे करके, तो वो 29 पोस्ट क्या भरेगा 1000 दे करके, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो जिनके पास ऑप्शन है अदर, जैसा अभी लेखपाल है प्लस जिसके पास एनटीपीसी है, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। लेखपाल की भले ही डेट डिक्लेयर ना हो, लेकिन एनटीपीसी डिक्लेयर कर चुका है कि 14 से 18 फरवरी को ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल अलग हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास चीज़ें हैं। मेरे पास क्या, सभी के लिए अभी ग्रुप सी की वैकेंसी और डिक्लेयर होने वाली हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की वैकेंसी आएंगी, उसमें आपको 3 चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी। ये तो 2 स्टेज था मामला, इसमें 3 स्टेज। इसमें आपको पेपर देना पड़ेगा, पेपर, उसके बाद टाइपिंग इंग्लिश और प्लस हिंदी टाइपिंग, आप समझ सकते हैं। तो तीनों की ही महत्ता है, तीनों का ही क्वालिफाई करना जरूरी है। और हो सकता है कि अगर ये थोड़ा सा भी आपको डर बना होना चाहिए, भले ही ऐसा होना, अगर टाइपिंग एक साथ करा दी तो आपको हो सकती है फिर प्रॉब्लम। तो इसलिए आप हिंदी की जो टाइपिंग है मंगल फ़ॉन्ट की, मैं अभी बता रहा हूँ, मंगल फ़ॉन्ट पे इंस्क्रिप्ट, ठीक है, ये आप करना शुरू कर दें। अगर आपने ये टाइपिंग स्टार्ट करके रखी है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, और ये वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आएंगी, हो सकता है कि जनवरी में ही आ जाए, और प्लस उसके साथ इनकी जो ज्वाइनिंग है वो भी बहुत जल्दी होने वाली है। तो मैं आपको बस इसी चीज़ के लिए आगाह करना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अभी डिमोटिवेट ना हो, भले ही आपका स्कोर अच्छा रहा हो या फिर अच्छा ना रहा हो, जैसा भी हो, आप लोग अपने पिछले पेपर को छोड़ते हुए अगले पेपर पर ध्यान दीजिएगा। ना तो स्कोर बढ़ने वाला है, ना स्कोर घटने वाला है, जो भी आपका स्कोर है वो बना रहेगा। और जब भी आंसर की आएगी, ठीक है, जब भी आंसर की हमारे पास आएगी, हम लोग फिर से इकट्ठा होंगे और एक बार डिस्कस कर लेंगे सभी चीज़ों को, ठीक है। मैं भी अपने मार्क्स शेयर कर दूंगा, आप लोग भी अपने मार्क्स शेयर कर देंगे, और उससे एक हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक रफ आइडिया है कट ऑफ का, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी बात समझ रहे होंगे तो आप, ठीक है। तो कट ऑफ के चक्कर में अभी ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े, मैं भी कह रहा हूँ। अभी तो सभी लोगों के जो मुंह है थोड़े से ऊपर की तरफ हैं, 200 में से ज़्यादातर लोग ज़्यादा ही ज़्यादा बता रहे हैं, और कई लोगों ने तो भैया अपने मार्क्स वैसे भी बता दिए, तो उनके चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ो। जो भी अपने मार्क्स बताएं कि मेरे 168 हो गए हैं, मेरे 170 हो गए हैं, ठीक है, या टोटल इसके बाद टाइपिंग में जो भी जोड़ करके बता रहे हूँ, बिल्कुल चक्कर में ना पड़े, इससे कोई फ़ायदा नहीं है और ये एग्जैक्ट डेटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्लियर कट बात यही है कि भैया मैं किसी प्रकार की कट ऑफ पे बात अभी नहीं कर रहा हूँ, जब तक कि आपकी आंसर की रिलीज नहीं होती है। उससे पहले बस मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए, आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें और किसी भी तरीके से मिसगाइड ना हो, और जैसा भी होगा आगे फ्यूचर में हम लोग साथ में हैं, चर्चा करते रहेंगे। और तैयार हो जाइएगा, यूपी ट्रिपल एस सी की जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो मैं जल्दी ही, हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर ही अंदर मैं उनको डिस्कस करना शुरू कर दूं, तो आप लोग मेरे साथ साथ उसको तैयार करना शुरू करें, ठीक है। और अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी चीज़ें होंगी टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस कर लेंगे और चीज़ों पर भी। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।